जय मसीह की। आज का तीसरा वचन यूहन्ना 19:26 कहता है, जब यीशु ने अपने माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, ए नारी देख, ये तेरा पुत्र। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उससे अपने घर ले गया। ये जो तीसरा वचन यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा है, आज ये वचन हमें क्या दिखाता है, क्या सिंबलाइज करता है? एक तो रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी, संबंध, रिश्ता और जिम्मेदारी। अब हम ये देखेंगे कि यीशु मसीह ने अपने मरने की 3 बार भविष्यवाणी की थी। पेत्र को नाकार करेगा इसका भविष्यवाणी की थी। तो यीशु मसीह को ये मालूम था कि उसकी माँ भी अकेले पढ़ सकती, फिर भी यीशु मसीह ने क्रूस पे जाने से पहले ये जिम्मेदारी यूहन्ना को क्यों नहीं दी, क्रूस पे जाने के बाद क्यों दी? अगर हम वचन में देखेंगे तो वचन कहता है कि जब यीशु मसीह ने देखा कि उसके पास उसकी माता और उसका जिससे वो प्यार करता था उसका चेला यूहन्ना खड़ा था, बाकी सारे लोग भाग गए थे। तो आज मैं वो जो हमेशा हम सुनते आए उस पे फोकस नहीं करना चाहती हूँ। आज मैं ये फोकस करना चाहती हूँ जो पवित्र आत्मा ने कि आज ये वचन इस युग में, इस जनरेशन में, इस परिस्थिति में जो हम कहते कि हम लास्ट समय में, तो ये वचन आज हमें क्या बताना चाहता है? आज यीशु मसीह ने अगर उस वचन क्रूस पे कहा है, पहले नहीं कहा, तो वो वचन क्या दिखाता है? तो आज वो वचन हमें यही सिखाता है कि वो माता और कोई नहीं तो कलीसिया को कहलाता है कि वो जैसे कलीसिया को कितनी भी परेशानी आई, कितनी भी मुश्किल आए, कलीसिया को यीशु मसीह के वचन में, विश्वास में, हर परिस्थिति में उसके पास रहना है, उसके साथ खड़े रहना है। आज कलीसिया को यीशु मसीह ने दिए हुए हर एक वादे के साथ, विश्वास के साथ, और जो पवित्र आत्मा दिया है वो उसके साथ खड़े रहना है। आज परमेश्वर की यही इच्छा कलीसिया के लिए है। आज परमेश्वर भी अगर देखा जाए है तो कलीसिया में एक एक यूहन्ना को ढूंढ रहा है, जॉन को ढूंढ रहा है कि ऐसा कोई मेरा बेटा है कि जो इस कलीसिया की जिम्मेदारी ले सकता है। आज कलीसिया में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यूहन्ना बहुत कम होते हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है जॉन 1:12 में, जिन्होंने उस पर भरोसा किया उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार मिला। हम संतान तो बन गए, लेकिन हम वो बेटा या पुत्र नहीं बन पाते, क्योंकि हम जब संतान बनते तो हमें लगता है कि हाँ हम संतान हैं इसीलिए कलीसिया में, लेकिन उस जवाबदारी से हम भागते। जैसे वो डिसाइपल्स, उसके चेले भागे थे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भागते हैं। लेकिन जब हम यूहन्ना की तरह वो बेटा बनने की कोशिश करें, वो पुत्र बनेंगे, तो हम कलीसिया में हर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। कोई भी जिम्मेदारी हो, किसी की चीज़ की जिम्मेदारी हो, हमें लेनी है, क्योंकि ये समय जो है ये आखिरी समय है। हमें हर एक को परमेश्वर ने हमें जो बेटा देखने की कोशिश कर रहा है जिम्मेदारी लेने के लिए, क्योंकि दिन बुरे आने वाले हैं। हम जितना कलीसिया में जुड़े रहेंगे उतने हमारी हम फंसेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट दिनों में बहुत सारी झूठे प्रवक्ता आने वाले, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगे, लेकिन अगर हम कलीसिया में बड़े रहे, जुड़े रहेंगे, तो हमें कोई डरा नहीं सकेगा, ना हमें कोई गिरा नहीं सकेगा। जिम्मेदारी कोई भी हो कलीसिया के लिए, उपस्थिति, अपनी उपस्थिति होनी चाहिए। जो भी टैलेंट स्किल परमेश्वर दे यूज़ करना है हमें। फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स का अगर दिया है तो फाइनेंस से ब्लेस करें। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, हम एवरी फ्राइडे यहाँ पे किसी न किसी की रिक्वेस्ट है, हम अपने घुटने पे जाकर अपने भाई और बहनों के लिए एटलीस्ट दुआ तो कर सकते। किसी भी तरह से हम एक्टिव पार्ट होना है, हमें यूहन्ना बनना है, हमें जिम्मेदारी लेनी है। क्योंकि अगर डैनियल के पुस्तक 7वां अध्याय 10 में कहा है कि किताबें खोली जाएगी, किताबें खोली जाएगी, किसके लिए खोली जाएगी? हमारे न्याय नहीं होगा, क्योंकि रोमन 8:1 कहता है कि जब मसीह, जिसने मसीह जिस
मसीह में है उन्हें दंड आज्ञा नहीं, हमें दंड आज्ञा नहीं है, हमें क्या है, रिवॉर्ड है हमारे लिए रिवॉर्ड। वो रिवॉर्ड किसको मिलेगा, जो कलीसिया में रहेगा, जो कलीसिया के कामों को उठाएगा, अपनी जिम्मेदारी लेके करेगा, उसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप देखते हैं हम कभी भी कोई काम करते तो जॉर्ज ब्रदर हमेशा कहते हैं सिस्टर गॉड विल रिवॉर्ड यू, तो और जो रिवॉर्ड है वो हमारे बुक में ऐड होता जाएगा। हमें दंड आज्ञा नहीं होने वाली, हमारे रिवॉर्ड हमारे उस किताब में बढ़ते जाना है और हमें बढ़ाते रहना है। अगर सिंपल भाषा में कहे तो क्रूस पे जो तीसरा वचन कहा, तो क्रूस क्या है, एक सीधी लाइन और एक आड़ी लाइन। सीधी लाइन क्या दर्शाती है, एक रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा इस पृथ्वी से स्वर्ग में जो रहने वाले परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन और उसने दी वाली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो आड़ी लाइन जो क्रॉस की है वो यही दिखाती है कि हमारा रिलेशन और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कलीसियों के भाई और बहनों के लिए। आज इस वचन के साथ मैं यही कहना चाहती कि हम सब क्यों ना उस यूहन्ना की तरह परमेश्वर के उस चरणों में, उस क्रूस पे, उस वचन में, उस में खड़े रहे, हर एक जवाबदारी, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हम परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे। कि कलीसिया ही जो है जो हमें सिखाती है। माँ क्या करती है, अपने बच्चों को सिखाते, बढ़ाती और बनाती है। आज कलीसिया हमें आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ाती है, इसीलिए वो हमारी माँ है और हम उसके बेटे उस यूहन्ना की तरह बनना है कि जवाबदारी लेके हर कोई काम हो, या शक्ति से हो, बल से हो, बुद्धि से हो, मन से हो, फाइनेंस से हो, क्यों ना हम इस एंड डेज में अपने आप को कलीसिया के लिए और परमेश्वर के उस आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाए। आमीन। थैंक यू।